जयश्री, गुड मॉर्निंग बेटा। अनुभूति, स्वाति, त्रिवेणी, निशा, ये कौन है? जेट 6। स्वाति, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये वीवो निशा है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हो गई है तैयारी? हाँ सर। बढ़िया। देख, ऐड करने दो। दीक्षा, वैशाली, सुमित, सुमित कहाँ से? मानसी, सुमित कहाँ से? आवाज आ रही है बेटा सबको? त्रिवेणी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और बस 1 मिनट वेट करते हैं, चालू करते हैं ना। ठीक है, जितने लोग हैं इतने लोग ध्यान से वो करो। हम लोगों को काउंटिंग भी करते हुए लेके चलना है, ठीक है? ये शायद सुमित नया जुड़ा हुआ है, तो टाइमिंग बेटा स्क्रीन पे दिख रही है। फर्स्ट सेशन मतलब फर्स्ट और सेकंड मंगलवार से शुक्रवार तक वही 9 to 10 रहता है। सैटरडे रिवीजन रहता है और मंडे टेस्ट रहता है ना। फिर दूसरी चीज, ये एक चीज मैं बता चुका था है ना, कि जो भी 12वीं वाले बच्चे हैं वो उन लोगों को मैं प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूँ जो न्यू सेशन आ रहा है उसके लिए, है ना। तो जो भी अपने आसपास जो भी जानकारी में है 11th और 12th वाले, उन लोगों को बता दो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए बोल दो। और जब तक ऑनलाइन चलती है तब तक मैं उनको घर पे पहुंचा के नोट्स दे दूंगा, और जब ऑफलाइन चलेंगी तब भी उनको पूरा अपना जो सिलेबस है उसके पूरे प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, सारे चैप्टरों के, है ना। जब भी क्लास लगेंगी तब भी, है ना। तो उन लोगों को ये चीज भी बता दो।
ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे एमसीक्यू की। तो सारे लोगों को अपने नोट करते हुए चलना है कि किसके कितने सही हो रहे हैं ना। दूसरी चीज, यहाँ पे जो चैट चल रही है, इस चैट में अपना आंसर वो करना है और 10 सेकंड के अंदर में करते जाना है ना, मतलब थोड़ा सा सोच के जल्दी करना है। दूसरी चीज ये है कि जहां पर मैं बोलूंगा कि वहां पूरा आंसर लिखो, तो वहां पर पूरा आंसर लिखना है, बाकी ABC करके चलते हुए देना है ना। माइक की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट आता है कि कैसे कोई क्वेश्चन में, तो खैर मैं उसको एक्सप्लेन करते चलूंगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है जिसमें उनको समझ में नहीं आता है कि हमको क्या कैसा क्या है उसमें, क्यों वो आंसर बना, तो उसको बाद में ग्रुप में सेंड कर देना, उसको बाद में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन दिख रही है पूरी? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। नैना, चलो इसका आंसर करना चालू करो बेटा, जितने लोगों को दिख रहा है, जो लोग जुड़ गए हैं। बाकी अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है सबको, है ना। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में प्राणियों की द्विकोरकीय व त्रिकोरकीय संगठन की विशेषताओं का परीक्षण करें तथा ए से डी तक दिए गए नामांकित भागों को पहचानिए। हमने समितियां बताई थी, द्विसमिति, त्रिसमिति, उसमें बताई थी कि क्या रहती है ना। अगर यहाँ थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं इनके मीनिंग्स बता देता हूँ। एक मीजोगेलिया है, बताया था, है ना। मीजोगेलिया उपस्थित रह रही है, एक एक्टोडर्म उपस्थित रह रही है, मीजोडर्म उपस्थित रह रही है, और एक एंडोडर्म उपस्थित होती है ना। उस आधार पे यहाँ पे बताओ कि कौन सी संरचना मीजोगेलिया है, कौन सी संरचना यहाँ पे एक्टोडर्म है, कौन सी संरचना एंडोडर्म है, कौन सी संरचना क्या एक्टो एंडो और मीजोडर्म कौन सी संरचना है, बता। ए पे कौन सी है, बी पर कौन सी है, सी पर कौन सी है और डी पर कौन सी है? वहां आंसर कर दिया करना। चलो कविता का आंसर आ गया। निशा, नैना, शारजा, मानसी, मानसी का सही है बेटा। अनुभूति, त्रिवेणी, ठीक है। वैशाली, स्वाति, दीक्षा, वसुंधरा, प्रतिभा, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ लगभग 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 क्या सारे ही लोगों का सही है ना, पूरे जितने भी लोग प्रेजेंट है सारे लोगों का सही है, किसी का भी गलत नहीं है, सही बेटा। ए पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बाह्य त्वचा हो रही है ना, बाह्य त्वचा है, फिर वो एंडोडर्म है, फिर मिजोगेलिया वो है, सी में क्या है, मिजोगेलिया है, और डी पर क्या है यहाँ पे मध्य त्वचा, बीच वाली लेयर है ना। ठीक है, अगला द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व बाइलेटरल है ना, बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बाइलेटरल सममिति के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? थोड़ी सी हिंट करता हूं, अगर किसी को थोड़ी सी भी हिंट, नीतू ना भाई आंसर करे, थोड़ी सी हिंट अगर करे तो ये केकड़ा वाला डायग्राम दिख रहा था बाइलेटरल वाले में, है ना, तो ये तो सही है, इसको तो हटा ही दो। अब इन तीन में से छांट लो, कौन सा सेंटेंस गलत है। फटाफट बेटा, फटाफट भी आंसर करना है, ज्यादा भी टाइम नहीं लेना है ना। निशा का आया, बस एक ही, लास्ट 5 सेकंड बेटा। वसुंधरा, नीतू, कविता, अनुभूति, शारजा, नैना, दीक्षा, मानसी, मानसी का गलत हो गया है बेटा। ये जयश्री, जयश्री नहीं है यहाँ, प्रीति, प्रीति, ठीक है, ठीक है बेटा। इसका आंसर है बेटा सी, है ना। यह सभी अकशेरुकीय व
कुछ कशेरुकियों में पाई जाती है, ऐसा नहीं है, जबकि अधिकतर ये समिति किस में पाई जा रही है, कशेरुकी में। कशेरुकी वर्टिब्रेटा में पाई जाती है, कुछ ही अकशेरुकी है जिनके अंदर में ये पाई जाती है ना। ये वाला सर तो सही है बेटा। हम जैसे ये सेंट्रल अक्ष हो गई हमारी, और इस सेंट्रल अक्ष के दोनों ओर हमारे हाथ पैर उपस्थित है ना, वो भी जोड़े में उपस्थित है। तो क्या बोला था इसने, उनके शरीर के युग्मित अंग, युग्मित अंग का मतलब ये होता है कि जो जोड़ी में अंग प्रेजेंट है। तो हमारे अंदर है ना, हाथ है, पैर है, तो ये जोड़ी में प्रेजेंट है, युग्मित है, और दोनों ओर पाए जा रहे हैं। और यहाँ से एक ही तल से, ये वाला तो सेंटेंस ही इस शब्द को ही परिभाषित करता है, इसी को डिटेल बताता है ना। और ये वाला तो मैंने पहले ही हटवा दिया था कि ये हटा ही दो, है ना। ठीक है, माही बहुत लेट आई। ठीक है, द्विकोरकीय व त्रिकोरकीय वे शब्द है जो बताते हैं, किस चीज को बताते हैं, द्विकोरकीय और त्रिकोरकीय। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ क्या बताया था हमने, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ क्या बताया था। सर ट्रिप्लोब्लास्टिक जनन हाँ, डिप्लोब्लास्टिक में और ट्रिप्लोब्लास्टिक में इनमें जनन स्तर को देखे थे। तो यहाँ पर बताओ, आंसर आए हैं नीतू, नैना, कविता, त्रिवेणी, सारजा, प्रतिभा, स्वाति, और बेटा वसुंधरा, वैष्णवी, मानसी। मानसी का सही है बेटा, निशा, प्रीति। ठीक है, सारे ही लोगों का सही है, बहुत बढ़िया बेटा। सी आंसर है इसका, है ना। भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान जर्मिनल लेयर की संख्या बताती है ना, और जर्मिनल लेयर क्या थी, 3 जर्मिनल लेयर थी, है ना, उनकी संख्या बताती है भ्रूणीय विकास के दौरान। 2 जर्मिनल लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक था, 3 था तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। चलो अगला चित्र, मतलब अगला क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र गुहा के प्रकार को प्रदर्शित करते हैं, इनमें पहचानिए तथा प्राणी के उस समूह को चुनिए जो इन्हें धारण करता है। मतलब एक ही आंसर यहाँ पे सही है, बता। फटाफट फटाफट। अच्छा, ये पुराने आंसर है, अभी आंसर आ रहे हैं। नीतू का आया, कविता का आया, मानसी का गलत हो गया बेटा। प्रीति प्रीति का आया, त्रिवेणी, और दीक्षा, नैना। फटाफट करो बेटा। माही, स्वाति, सारजा। ये एमपी कौन है बेटा, जो लोग अपने डिवाइस के नाम से वो अपना नाम डाल दोगे तो उनको नाम लेने में बहुत अच्छा रहेगा ना। निशा, आंचल, वैष्णवी, अश्विन, हाँ, प्रतिभा, वैशाली, मानसी का अभी भी गलत है बेटा। जयश्री। चलो ठीक है, बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या चीज हो रही है, वो अलग अलग गुहाएं दिखा रहा है। एनिलिडा में क्या होती है, वास्तविक देह गुहा रहती है ना, वास्तविक देह गुहा। ठीक है, उसके बाद एस्केलमेंथिस स्यूडो रहती है, ऐसा लगता है कि देह गुहा है लेकिन रहती नहीं है ना। और उसके बाद है प्लेटी एलमेंथिस, यहाँ पे क्या हो रही है, ये ए सिलोमेट है, इनमें सिलोम यहाँ पर नहीं पाई जा रही है ना। ठीक है, इसका ए आंसर है बेटा, ए। अच्छा, यहाँ नीचे ये आंसर आता है, दिखता है? नहीं दिखता सर, दिखता है। ये सर बाद में दिखता है, रेड कलर में। हाँ, रेड कलर में, लेकिन जब हमें आंसर बता देते उसके बाद आता है, पहले थोड़ी। चलो अगला क्वेश्चन। ये निम्न की जर्मिनल लेयर ए वो बी को धारण करने वाले प्राणी खालिस्तान वो खालिस्तान कहलाते हैं। इसमें बस बेटा 5 सेकंड का टाइम, बस 5 सेकंड का। 5, क्योंकि ये अभी जस्ट हुआ है ना, इसीलिए बस 5 सेकंड का टाइम बेटा। 5, 4, त्रिवेणी का आया है, 3, 2, 1, 0। बस कितने, वैशाली तक का आया है। मोहित, आंचल, नैना, स्वाति, प्रतिभा, सारजा, वसुंधरा, माही, मानसी, हाँ, निशा, वैष्णवी, नैना, दीक्षा,
बढ़िया बेटा, ठीक है, सारे लोगों का सही है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, यही आंसर है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक चीजों को दिखाता है। चलो फिर ये एक फ्लो चार्ट हमने दिखाया था, इस फ्लो चार्ट में पहचानना है कि ए कौन है, बी कौन है, सी क्या था, डी क्या था और ई क्या था। चलो सबसे पहले संगठन, ए पर पहचानो, यहाँ पर क्या चीज था, संगठन, संगठन पहचानो फट से। सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को? यस सर। माइक अपने म्यूट रखने हैं। हाँ चलो फटाफट फटाफट करो, ये तो वर्गीकरण का तो मेन चार्ट ही था, मेन ही था ये तो, है ना। यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, संभल के करो और जल्दी जल्दी। प्रवीण बेटा माइक म्यूट रखो, है ना, माइक म्यूट रखो। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही उन लोगों के लिए ये चीज है भाई कि इधर आंसर करते हुए चलो, है ना, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो। ठीक है, यहाँ पे आया प्रीति, दीक्षा, मानसी, प्रतिभा, वैष्णवी, स्वाति, वैशाली, अश्विनी, त्रिवेणी, शारजा, नीतू, मोहित, नैना, वसुंधरा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे कुछ लोगों की गड़बड़ हो गई है, कुछ लोगों का सही है बेटा। यहाँ पे क्या था, कोशिकीय स्तर था, फिर सम्मिति में क्या चीज हो रही थी, ये जो सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा थे, ये सब कैसे थे, अरीय सम्मिति थी, है ना। उसके बाद में सी, यहाँ से क्या चीज चालू हो जा रहे थे, ये जो जीव चालू हो जा रहे थे एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, ये द्विपार्श्व सम्मित थे, है ना। फिर उसने बोला एस्केलमेंथिस, स्यूडोसिलोमेट था, अगुवी था, है ना, स्यूडोसिलोमेट्स, है ना, अब भी बताया था जस्ट। और ई पर क्या आ रहा था, प्रगुभिक, मतलब सिलोमेट्स थे। डी है बेटा, इसका आंसर डी है, ये डी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, जो लोग नए आए हैं उन लोगों को बता रहा हूँ, अपने क्वेश्चन काउंट करते हुए भी चलना है ना, काउंट करते हुए चलना है, कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं ना, लास्ट में स्कोरिंग करेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, अगला, प्राणियों में उनकी सम्मिति, संगठन व गुहा के प्रकार के सही मिलाव को चुनिए, मतलब कौन सा जीव किस प्रकार का है। टीनोफोरास कैसे है, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एनिलिडा। फटाफट बेटा, 10 सेकंड बस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा इसीलिए, है ना। ठीक है, आंचल का आया है, नीतू का आया है, नैना, शारजा, माही, प्रीति, प्रवीण, वसुंधरा, मोहित। ठीक है, यहाँ पे बेटा आंसर इसका सी है, ये टिनोफोरास कूटगु ही नहीं थे, है ना, यहाँ पे ये एसिलोमेट्स थे। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा क्या हो रहे थे, यहाँ पे द्विपार्श्वीय नहीं हो रहे थे, वो रेडियल हो रहे थे, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थिस में सारी चीजें सही हो रही है कि द्विपार्श्वीय सम्मिति हो रही थी, यहाँ पे त्रिकोणीय ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पे जो मीजोडर्म थी वो क्या थी, मीजोगेलिया थी। मानसी का सही है बेटा, आंचल, प्रतिभा का भी सही है ना। और क्या थे, एसिलोमेट थे, प्लेटीहेल्मिन्थिस लेकिन त्रिकोणीय थे, है ना, मीजोगेलिया थी, बताया था, ठीक है। ठीक है, सी है बेटा इसका आंसर। चलो अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सी जोड़ी सही है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है, जल्दी जल्दी। सर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये यही है बेटा, ये ऑप्शन है, इनमें से बस एक सही वाला बताना है कि कौन सा सही सही है, एक ही बताना है। हाँ एक ही बताना है। नैना, कविता, फटाफट आंसर, फटाफट, नैना, कविता, बस दो ही लोग। त्रिवेणी, अश्विन, प्रवीण, प्रीति, मोहित, नीतू, स्वाति, वसुंधरा, माही, निशा, जयश्री,
बढ़िया बेटा, लेकिन काफी कुछ लोगों के गलत हुए हैं, तीन चार लोगों का सही हुआ है। प्रतिभा बेटा ए वाला सही है ना, एस्केलमेंथिस प्रगुरु, ये ए सही है, अरिय सम्मितिस सिलेंट्रेटा में होती है ना, जबकि यहाँ पे ये एस्केलमेंथिस में कहाँ गुहा उपस्थित होती है, स्यूडोसिलोमेट्स है, मोलस्का में खंड नहीं होते, नरम रहते हैं, और त्रिकोर की स्पंज त्रिकोर की नहीं है ना बेटा। चलो अगला, नीचे दी गए चित्र में अकशेरुकी प्राणी के शरीर की अनुप्रस्थ काट को दर्शाया गया है। इस प्रकार की शरीर रचना वाले प्राणी पहचानिए। मतलब उसमें देह भित्ति उपस्थित है, पैरेन्काइमा है, आहार नाल भी उपस्थित है, तो कौन सा जीव यहाँ पर है ना, देह भित्ति है लेकिन उसने क्या बोला है, देह गुहा नहीं है लेकिन पाचन तंत्र उपस्थित है। ऐसा किस में हो रहा था, इनमें से किस में हो रहा था? प्रीति, काजल नहीं, काजल बोल रहा, कविता, मोहित, निशा, अश्विन। बेटा एक दूसरे के आंसर, मानसिका भी गलत हो गया फिर भी। सारजा, प्रतिभा, प्रवीण, वसुंधरा। बेटा किसी का आंसर देख के आंसर नहीं करना है, अपने दिमाग से करना है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने गलत कर दिया है। नैना, वसुंधरा, वैशाली। चलो ठीक है, ये सही है बेटा, सी आंसर है इसका, है ना। ठीक है, क्या चीज हो रही थी, प्लेटी एल्मेंथिस के अंदर में ये चीज हो रही थी, देह गुहा यहाँ पर उपस्थित नहीं थी, देह भित्ति उपस्थित रहती है, बाहर की ओर आवरण बताया था, बाहर की ओर आवरण है प्लेटी एल्मेंथिस में, लेकिन अंदर खालिस्तान जैसा नहीं है ना। और अभी हमने कितने वर्ग पढ़े हैं, तो यहाँ पे दूसरे वर्गों को तो छोड़ ही दो, है ना, क्योंकि हमने अभी तक प्लेटी एल्मेंथिस तक पढ़ा है, तो प्लेटी एल्मेंथिस तक के ही क्वेश्चन ऐड है, हमने जितना पढ़ा है उतने ही, उसके आगे के क्वेश्चन नहीं है बेटा, तो ये चीज भी थोड़ा सा इजी बना देगा। चलो अगला, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सी जोड़ी इनमें से सही है, किसके साथ में सही हो रही है, ये किसके साथ में सही हो रही है, और अब भी बताया कि आगे का तो छोड़ ही देना है ना, आगे वाली चीजें है ही नहीं यहाँ पे, जितना पढ़ा है सिर्फ उसी में से है। चलो फटाफट बेटा, 10 सेकंड बेटा। पिछले में दीक्षा का भी सही था बेटा। चलो कविता का आया है, प्रवीण का आया है, वसुंधरा, ये इरोज स्मार्ट सेकंड। बेटा अपनी डिवाइसों के नाम चेंज करके अपने नाम रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैशाली, नीतू, त्रिवेणी, माही। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूं बेटा। ठीक है, इसका आंसर बी है बेटा, है ना, सभी यहाँ पे ठीक है ना। द्विकोरकीय पोरिफेरियंस हो रहे, सिलेंट्रेटा, त्रिकोरकीय प्लेटी एल्मेंथिस से क्या हो रहे थे, वर्टिब्रेटा बने हुए थे, अगुहिकीय में पेरिफेरंस सिलेंट्रेटा और प्लेटी एल्मेंथिस एसिलोमेट हो रहे थे, क्यूट गुही में राउंड वार्म और एस्का एल्मेंथिस हो रहा था, और जो सिलोमेट थे वो एनिलिडा से कॉर्डेटा तक सब क्या थे, सही थे। वो जो अब भी चार्ट आया था बेटा, वही वाला चार्ट यहाँ पे सही जोड़ी के रूप में दे दिया है ना। ठीक है, बी वाला सबका सही है ना, ठीक है बेटा, ठीक है, बी आंसर है इसका। चलो अगला है, निम्न में से कौन एक संघ और उसके 3 उदाहरण को जोड़ता है, मतलब किसमें सही उदाहरण दिए हुए हैं, किसमें सही उदाहरण दिए हुए हैं। इस वाले क्वेश्चन को तो ठीक है करो। मानसी का पिछले इसमें सही था, हाँ बेटा ठीक है, दीक्षा का भी सही था, सारजा का भी, प्रवीण, प्रवीण, मोहित। बेटा अनम्यूट ही रखना है, माइक नहीं खोलना है किसी को, आज माइक की जरूरत नहीं है, जो भी है यहाँ मैसेज में करते हुए चलो। मोहित, नैना, त्रिवेणी, प्रीति, नीतू, सारजा। ठीक है, मानसी का भी गलत हो गया बेटा, वसुंधरा गलत है। ठीक है,
यहाँ पे बेटा आंसर डी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अगर नहीं काउंट करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सही उदाहरण दिए हुए हैं वो लिग्लोस, टेरेडोस और ऑक्टोपस मोलस्का के अंदर में आ रहे थे, ठीक है। और मेरा भी सही है बेटा माइक नहीं हटाना है, जो भी है अपना अभी इधर ही बताना है ना, आवाज जो होती है रिपीट, इसीलिए आज माइक की जरूरत नहीं है खोलने की। चलो अगला, पोरीफेरा में सर्वाधिक सरल प्रकार के नाल तंत्र में निम्न में से किस विधि से जल प्रवाह होता है? ये बताया था बेटा फ्लो। 5 सेकंड भर दूंगा इसके लिए, 5 सेकंड बस, है ना। 5 सेकंड में जिसके आंसर आ गया वो बहुत बढ़िया। किधर से किधर की ओर फ्लो हो रहा था, फटाफट करो इसका आंसर। तुक्का नहीं मारना है बेटा, है ना। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। प्रवीण, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट करें। 5 4 3 2 1 0। तीन ही आंसर 3-4 लोगों की मिले, नीतू, निशा, दीक्षा, वसुंधरा, मानसी, वैष्णवी, त्रिवेणी, कविता, माही, प्रीति, नैना, दीक्षा, प्रतिभा। कुछ लोगों के गलत हुए, कुछ लोगों के सही हुए। ए है बेटा इसका आंसर। ऑस्टिया से स्पंजीय गुहा में जाता है, फिर ऑस्मोकुलम, और ऑस्मोकुलम बड़ा वाला छिद्र रहता है पोरीफेरा में, ऊपर की ओर था और बाहर निकल जाते हैं। और जो छोटे सारे छिद्र थे वो सब क्या हो रहे थे, ऑस्टिया थे, उनसे अंदर आ रहा था पानी, स्पंज गुहा में गया, और ऑस्मोकुलम से क्या हो गया था, यहाँ पे बाहर की ओर चले गया था, है ना। ठीक है, ए है बेटा इसका आंसर। चलो अगला, एबीसी को पहचानिए, कौन कौन सा वाला जीव है, फटाक से पहचानो बेटा। यहाँ पे भी बस 5 सेकंड का टाइम, फटाक से पहचानो। ये स्मार्ट, ये वो क्या रोज स्मार्ट वाले कौन है भाई, अपना माइक म्यूट करके रखो। ठीक है, यहाँ पे नीतू का आंसर आया है, प्रीति का आया है, मानसी का सही है। ठीक है, और जल्दी 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 बेटा। ठीक है, ए है बेटा इसका आंसर, ठीक है, ए है इसका आंसर। साइकॉन है ना, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थे ये, हमारे स्टार्टिंग में डायग्राम आए थे हमने जब वर्गीकरण चालू किया था। माही का भी सही है, वैष्णवी का से भी सही है, निशा का भी, जयश्री, सारजा, प्रतिभा, प्रवीण। ठीक है बेटा, चलो अगले पे आओ। काउंटिंग करते हुए भी चलना बेटा, अपने कितने सही हो रहे हैं ना। चलो अब यहाँ पे बताओ, किसमें किस प्रकार की सम्मिति है, किसमें किस प्रकार, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। और 5 सेकंड का टाइम इसमें, किसमें किस प्रकार की सम्मिति है, 5 सेकंड का टाइम, काउंटिंग स्टार्ट। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, मानसिका भी सही है। सारे लोगों के नाम नहीं ले पाए क्योंकि सारे लोगों के ऊपर चले गए हैं, बस निशा का गड़बड़ हो गया बेटा, बाकी सारे लोगों का सही हुआ है। सी है बेटा इसका आंसर, सी है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बेटा। ठीक है, ऐसे ही चीजें याद रखते हुए हमको वो करना है ना। ठीक है निशा, कोई बात नहीं बेटा, अगले इसमें देखना है ना। चलो अगला, दंश कोशिका इनमें से किसमें उपस्थित होती है, दंश कोशिकाएं किसमें उपस्थित थी, दंश कोशिकाएं किसमें उपस्थित थी। इसका भी बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा सा आंसर है बेटा, एकदम क्लियरली दिख रहा है बेटा। ये इरोज स्मार्ट कौन है, अपना नाम बताओ। इरोज स्मार्ट जो भी है बेटा, अपना नाम भी टाइप करके भेजो। ठीक है, यहाँ पे आंसर है मोहित, प्रवीण, नीतू, प्रतिभा, प्रीति, नैना, जयश्री, मानसी, मानसी का सही है बेटा, सारजा, जयश्री बेटा, वसुंधरा, निशा बेटा। अभी हम यहाँ पे ऑर्थोपोडा पे पहुंचे ही नहीं ना, तो ये ए वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दीपक, दीपक कहाँ से है बेटा, वो भी बता दो अपने स्कूल का नाम। ठीक है बेटा, ए तो हम पहुंचे ही नहीं है। बिच्छू भी ऑर्थोपोडा का है, तो बी भी आंसर कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। कैक्टस, ये तो पादप जगत वाला हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है ना।
फिर क्या बच रहा है? सिर्फ सी, ये सी फैन बच रहे हैं। सी फैन कौन कहलाते हैं? जेलीफिश वगैरह कहलाते हैं। और जेलीफिश सिलेंट्रेटा में आ रही थी, और सिलेंट्रेटा के अंदर में यहाँ पे दंश कोशिका उपस्थित थी। और हमने बताया था दंश कोशिका सिलेंट्रेटा संघ की सबसे मेन विशेषता है ना। इनको सी फिन भी बोलते हैं। सी है बेटा आंसर। चलो अगला, यहाँ पर ए बी सी डी को पहचानना है। ए बी सी डी को पहचानना है, कौन क्या चीज है? प्रभात पट्टन से, ठीक है, फटाफट पहचानो बेटा। बिल्कुल टाइम लगाने वाली यहाँ पे नहीं है ये क्वेश्चन, जल्दी से पहचान लो। इससे पहचान जाओगे, इस एक से ही पहचान सकते हैं। जल्दी जल्दी, नीतू का आया है। नीतू, वसुंधरा, प्रवीण, कविता, वैशाली, आंचल, दीक्षा, मानसी। हाँ बेटा मानसी सही है। नैना, प्रीति, स्वाति, दीपक, माही, जयश्री, विवो, ये विवो तो निशा है, ठीक है। वैष्णवी, शारजा, ठीक है बेटा, काफी लोगों का सही है। बी आंसर है बेटा इसका, ठीक है। ये ऑरेलिया है, ये एडमांसिया है, ये नीडोब्लास्ट, दंश कोशिका को ही नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं ना। और ये प्यूलोफेब्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, काफी लोगों का सही है। वैष्णवी का भी सही है, शारजा। चलो अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई वाला क्वेश्चन हो जाता है। अगर सही हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन जिन थोड़ा सा समझना है बेटा, यहाँ पे उनने ऊपर में वर्ग दे दिया और अब बोला है कि यहाँ पे कौन किसके अंदर में क्या चीजें आ रही है। तो लक्षण देखो यहाँ पे और स्टार्ट करो कि ए वाले पे क्या आना चाहिए, बी पे, सी पे, डी पे क्या चीज है। दूसरी चीज, एक और चीज, अभी टाइम लिमिट्स कुछ टाइम बाद खत्म होंगी, हमको तुरंत ही फिर से कनेक्ट करना है। दूसरी चीज, अपने क्वेश्चंस काउंट करते हुए चलना है। और तीसरी बात की जो 12th और 11th वाले हैं उन लोग अपने जानकारी में जो भी है उन लोगों को बताना है कि ऑनलाइन क्लास का बाद में ऑफलाइन भी लगने लगेंगी, और सारे सिलेबस का मैं उन लोगों को प्रिंटेड नोट्स दूंगा, है ना। चलो फटाफट बताओ बेटा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा टाइम दे देंगे क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत हाई लेवल वाला है, तो जो सॉल्व कर पाए बहुत बढ़िया है। सही आंसर करोगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रहेगा। काफी लोगों के आंसर आया है। वैष्णवी, शारजा, कविता, प्रवीण, दीपक, नैना, दीक्षा, निशा। बस चलो ठीक है। त्रिवेणी, ठीक है बेटा। इसका आंसर प्रीति, नीतू, ठीक है। इसका आंसर बी है बेटा, वैष्णवी। वैष्णवी का भी सही है। शारजा, बी कैसा? सबसे पहले ए आ रहा है तो एमनियोनिक झिल्ली है, अंड युक्त है, मतलब योग से ही इसमें पाया जाता है। मदर के अंदर में इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर इन सारे जीवों का मतलब एक अंदर एक लेयर, एमनियोटिक लेयर, ये भ्रूणीय झिल्ली रहती है आगे, और हम इसके बारे में बताएंगे। उसके अंदर में इनका विकास होता है, दूध उपस्थित होता है, मतलब ये जो स्तनधारी हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, दूध और बाल, स्तनधारी पे दूध हो रहे हैं और ये पक्षियों पर बाल हो रहे थे, है ना। उसके बाद सी आ रहा था, तो सी में क्या हो रहा है, पाद, मतलब पैर उपस्थित थे, है ना, पैर, अग्रपाद और पश्चपाद उपस्थित हो रहे थे। डी पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पक्षी, तो पक्षी में क्या रहते हैं, पंख रहते हैं। जितने लोगों ने बी आंसर किया बहुत बढ़िया बेटा, है ना। बाकी लोग भी बढ़िया कोशिश करो कि हम सही आंसर करें ज्यादा से ज्यादा। चलो ये बहुत ही इजी है बेटा, 5 सेकंड का टाइम। अंग तंत्र, अंग तंत्र स्तर किसमें पाया जाता है? अंग तंत्र स्तर किसमें पाया जाता है? फटाक से, फटाक से, अंग तंत्र किसमें होता है? 5 4 3 2 1 0 बेटा, ठीक है। काफी लोगों का आंसर आ गया है। नाम लेता जब तक सारे लोगों के नाम ऊपर जा चुके हैं। वैष्णवी, मानसी, कविता, दीक्षा, आंचल, वैशाली। हाँ काफी लोगों का सही है बेटा, ठीक है। डी आंसर है बेटा इसका, डी। सभी क्या है, अंग तंत्र वाले हैं। यहाँ पे अंग तंत्र बताया था, प्लेटी एलिमेंटिस के मतलब प्लेटी एलिमेंटिस से ही क्या चालू हो जा रहा था, यहाँ पे अंग तंत्र वाला चालू हो जा रहा था, है ना, ठीक है। उत्तकीय स्तर का संगठन में पाया जाता है। उत्तकीय स्तर के संगठन में क्या होता है, उत्तक कैसे होते हैं, उत्तक कैसे होते हैं, जल्दी जल्दी, उत्तक कैसे होते हैं? इसको भी बेटा हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हम 8वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। उत्तक कैसे, तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए।
बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। मानसी, मानसी का सही है, ठीक है। वसुंधरा, दीपक, प्रवीण, वैशाली, ऊपर भी कुछ लोगों के नाम चले गए थे, नहीं देख पाया। निशा, दीक्षा, वैष्णवी, वैष्णवी, स्वाति, माही। अच्छा ठीक है। काफी लोगों का सही है, बहुत बढ़िया बेटा। डी आंसर है इसका, अरे डी बोल रहा, बी आंसर है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दो सेंटेंस में मेरे को लग रहा है काफी लोग कंफ्यूज हो गए। उत्तक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग फिर संगठित होकर तंत्रों का निर्माण करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया था ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने डी आंसर किया है ना। तो बी है बेटा, है ना, उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं ना, ना कि तंत्र। तंत्र तो अंग से बनते हैं। चलो, गुहा जो मध्य त्वचा से आच्छेदित होती है, मध्य त्वचा से, जब मतलब वो गुहा जिसके अंदर में मध्य त्वचा मतलब मेसोडर्म उपस्थित होती है, वो क्या कहलाते हैं? जिसमें मेसोडर्म होती है वो क्या कहलाते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, जिसके अंदर में मध्य त्वचा होती है वो क्या कहलाते हैं बेटा? शारजा, जयश्री, वैष्णवी, वैष्णवी, त्रिवेणी, कविता, नीतू, प्रीति, प्रवीण, वसुंधरा। कंफ्यूज हो रहा है बेटा, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। बेटा इसका आंसर सी है ना, सिलोमेट्स। सिलोमेट्स देह गुहा कहलाती है जिसमें मध्य त्वचा होती है, देह गुहा सिलोम कहलाती है। मानसी का भी सही है, दीक्षा का भी सही है, आंचल, जयश्री, ठीक है बेटा। देखो जिसके अंदर में यहाँ पे देह गुहा नहीं होती है वो क्या कहला रहे थे? एसिलोमेट। जिसके अंदर में मिजोगेलिया उपस्थित थे वो कहला रहे थे स्यूडोसिलोमेट। और जिसके अंदर में देह गुहा उपस्थित हो रही थी वो कहला रहे थे सिलोमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देह गुहा सिलोम, है ना, जिसमें मध्य त्वचा होती है, वो जो गुहा बनती है वो क्या कहलाती है? सिलोम कहलाती है, ठीक है। चलो, एक देह गुहा क्या है? देह गुहा क्या है? अब भी हुआ ये जस्ट, अब इसका आंसर तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड बेटा, 5 4 3 2 1 0। मोहित, कविता, त्रिवेणी, नीतू, प्रीति, वसुंधरा, वैशाली, माही, मानसी। ठीक है बेटा, ठीक, सारे लोगों का आंसर बढ़िया, ठीक है, सही है बेटा, बी है ना, ठीक है बेटा, बढ़िया। निम्न में से कूटगुही स्यूडोसिलोमेट्स कौन है? इनमें से स्यूडोसिलोमेट्स कौन है? फट से बेटा, इसका भी 5 सेकंड, 5 सेकंड बस, जो जल्दी आंसर करेगा उस, जल्दी बेटा जल्दी। जयश्री, वैष्णवी, नीतू, राजकुमार। राजकुमार कहाँ से है बेटा? अपना अपना जो भी एड्रेस है वो थोड़ा सा लिख दे, है ना, राजकुमार। प्रवीण, मानसी, बेटा कुडगुही बोला है, कुडगुही बोला है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ए तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा बेटा, ए नहीं आएगा भोपाल से, ठीक है। ए तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा बेटा, ये तो एसिलोमेट है, मतलब गुहा ही नहीं है ना यहाँ पे, एसिलोमेट है। कविता, त्रिवेणी, वसुंधरा, नैना, जयश्री, प्रवीण, सी है बेटा, सी है। एस्के एल्मेंथिस को हम बार बार पढ़ रहे हैं, माही का भी सही है। एस्के एल्मेंथिस को पढ़ रहे हैं बेटा हम बार बार, स्यूडोसिलोमेट्स के लिए बहुत बार आ गया, बहुत बार आ गया बेटा। चलो, ये तो बहुत इजी है। नली के अंदर नली प्रणाली किन जंतुओं में पाई जाती है? ट्यूब विद इन ट्यूब किसके अंदर पाया जाता है? ध्यान से देखो और फट से आंसर करो। ट्यूब विद इन ट्यूब, 5 सेकंड बेटा, यहां पर भी 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। राजकुमार, मोहित, प्रतिभा, प्रीति, मानसी, माही, मानसी, निशा, आंचल, दीक्षा, जयश्री, शारजा। बेटा गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे सबके अंदर में ब्लाइंड ट्यूब वो था, ब्लाइंड ट्यूब प्लान था, है ना। इनमें सब में, फेसियोला में, यूस्पेंजिया में, हाइड्रा में, किसी के ही अंदर में नहीं है बेटा। डी आंसर है इसका, डी आंसर है। चलो अगला, जब परिसंचरण तंत्र में शिराओं, धमनियों व कोशिकाओं का अभाव होता है वो उसे क्या कहते हैं? जब शिराएं, धमनी प्रेजेंट नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? बहुत जल्दी, इसका भी आंसर बेटा 5 सेकंड के लायक का ही क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड के ही लायक का क्वेश्चन है, 5 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं।
फटाफट 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 फटाफट, बहुत बढ़िया। काफी लोगों के आगे ना आंसर आए हैं, ऊपर नाम भी चले गए हैं, नहीं ले पाया नाम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सारे लोगों का सही है बेटा, अभी किसी ने ही गड़बड़ नहीं करी है ना। डी खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है, वो खुला परिसंचरण तंत्र है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम टाइम एंड हो रहा है ना, 30 सेकेंड पर बचा हुआ है, तो फिर से सारे लोग ज्वाइन करो, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो अभी, तुरंत तुरंत, बिना गैप के ज्वाइन करो बेटा।